नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में जानेंगे कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो लॉकडाउन और फिर इनकाउंटर जैसे मुद्दों पे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इनमें सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं का वो जिक्र होता है और इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो इसलिए इस अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सीआरपीसी और आईपीसी क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अंतर को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम आईपीसी और सीआरपीसी की बात करें तो आईपीसी का पूर्ण रूप होता है इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। 1860 में यह लागू हुआ था। वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो इसका पूर्ण रूपेण होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता। 1973 से यह लागू हुआ था। तो ये आपका आईपीसी और सीआरपीसी का पूर्ण रूप है। इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, वहीं सीआरपीसी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। आइए देखते हैं और आईपीसी के बारे में। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की अगर हम बात करें तो यह अपराध की परिभाषा एवं उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करता है। वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी, जिसे हम अपराध प्रक्रिया संहिता कहते हैं, यह अपराध के प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। यहाँ पे अपराध के प्रक्रियाओं का मतलब है कि अपराध के बाद गिरफ्तारी कैसे की जाए, जमानत कब और कैसे होगी, उसके लिए आवेदन कहाँ देना है, वकील या मजिस्ट्रेट के कार्य क्या होंगे, न्यायालय में पेशी कब होनी चाहिए, वारंट कब जारी होता है। ये जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, आप इन्हें सुनते या फिर देखते हैं, तो इनका जो उल्लेख है वह सीआरपीसी में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम आईपीसी की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको कि आईपीसी में हमें अपराध की परिभाषा और उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान मिलता है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपराध की परिभाषा का मतलब यहाँ पे है कि देखिए, मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति हैं और ये रात्रि में किसी बैंक का ताला तोड़कर बैंक से कुछ राशि, कुछ रुपए वहाँ से निकाल लेते हैं, तो आपकी नज़र में यह कौन सा अपराध है? क्या यह लूट है या फिर डकैती है या फिर चोरी है? तो ये ना ही तो डकैती है ना ही लूट है। इस तरह की घटना अगर होती है तो यह चोरी है। जैसा कि मैंने कहा कि दो लोग रात्रि में बैंक में ताला तोड़कर बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, तो यह लूट नहीं है, डकैती भी नहीं है, यह चोरी है। क्योंकि आईपीसी इसको परिभाषित करता है, अगर यही काम को दिन में अंजाम दिया गया होता, यही दो लोग इसी काम को दिन में बैंक के कर्मचारियों को भय दिखाकर, बंदूक दिखाकर अगर ये रुपए लिए होते, तो यह जो अपराध है यह चोरी नहीं होता, यह लूट होता। लेकिन अगर इसी काम को 5 लोग अंजाम देते तो यह डकैती कही जाती। तो इस प्रकार से ये जो चोरी, डकैती और लूट की जो घटनाएं हैं, और इसको परिभाषित किया जाता है आईपीसी में, और इसके लिए दंड का प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चोरी, डकैती और लूट में क्या डिफरेंस है। ये सभी परिभाषाएं आईपीसी में दी गई हैं और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो इसमें अपराध हो जाने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आगे और देखते हैं आईपीसी के बारे में। देखिए, आईपीसी की जो ड्राफ्टिंग है यह सबसे पहले 1834 यानी कि 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय किया गया था। आपको पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में भारत का पहला विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही पहली बार आईपीसी की ड्राफ्टिंग की गई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में 1860 में यह प्रभाव में आया, जिसको हम आज देख पा रहे हैं। तो यह जो आईपीसी है 1860 से प्रभाव में है। वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें
तो सीआरपीसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपराधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से 1973 से लागू की गई। वहीं आईपीसी 1860 से लागू की गई है। आइए और जानते हैं आईपीसी के बारे में। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी विश्व की सबसे बड़ी दंड संहिता है। इसमें कुल 511 सेक्शन है। सेक्शन को हम दफ़ा या फिर धारा भी कहते हैं। जैसे दफ़ा 307 के तहत हत्या की कोशिश की धारा लगाई जाती है, तो सेक्शन या फिर दफ़ा या फिर धारा वह लगातार संख्याएं हैं, उन्हें ही कहा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता में कुल 511 दफ़ाएं हैं या फिर धाराएं हैं, जो कि 29 चैप्टर्स में विभक्त हैं। तो भारत की जो आईपीसी है विश्व की सबसे बड़ी दंड संहिता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।